कक्षा 6 का आज हमारा पाठ है किताबें और कब्रें। तो अगले साल में NMMS की परीक्षा के लिए जिन बच्चों का फार्म भराया जाना है वे सभी बच्चे इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कक्षा 6 से 10 तक का हम सामान्य ज्ञान मई जून के लगभग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे। तब तक आप इनका अध्ययन करेंगे तो बहुत सारा जीके का जो सिलेबस है हमारा वो कवर हो जाएगा और हम NMS की जो परीक्षा होगी उसके लिए तैयार हो जाएंगे। और अन्य जो लोग हैं जिनको तैयारी के लिए कक्षा 6 से 10 के जनरल नॉलेज की आवश्यकता है, वह भी लगातार इन क्लासेज को देखते रहें। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि है वो आग के देवता हैं, इंद्र है वो युद्ध के देवता है और सोम है एक पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। व्यास एवं सतलुज नदियों के बीच का संवाद है वो ऋग्वेद का एक हिस्सा है। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ऋग्वेद की पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। 1500 वर्ष पहले इसे छापने हेतु बुर्ज छाल का उपयोग किया गया था। यह प्रश्न भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पांडुलिपियाँ किससे बनाई जाती थी। बुर्ज पेड़ की छाल का इसमें उपयोग किया जाता था। पांडुलिपि का मतलब है हस्तलिखित ग्रंथ है और ये जो पांडुलिपि है ये पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, जो ऋग्वेद की पांडुलिपि है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां हैं व्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु व उसकी सहायक नदियां। गंगा व यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है। अब एक प्रश्न आता है, भाषा परिवार कौन सा भाषा परिवार है? तो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय है, यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। हिंदी भी इसी का हिस्सा है और भी कई भारतीय भाषाएं जो इसी का हिस्सा है। अनेक भाषाओं को एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें आरंभ में उनके जो शब्द होते हैं वो एक जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए मात्र, संस्कृत में हम मात्र कहते हैं माता को, हिंदी में माँ कहते हैं और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। तो तीनों ये भाषाएं हैं वो एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। भारत के पूर्वोत्तर जो प्रदेश है, पूर्वी जो राज्य है, उत्तरी और पूर्वी, उनमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। झारखंड और मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ऋग्वेद में नदियों की तुलना घोड़ों और गाय से की गई है। बहुत सरल तरीके से इसके अंदर बताया जा रहा है। आपको वीडियो देखना है, लिखा हुआ समझ में नहीं है तो वीडियो को बार बार आप देखें और अपनी कॉपी के अंदर इसको रोजाना उतार भी सकते हो। ऋग्वेद में मवेशी, पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में जनता या पूरे समुदाय के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है जन और दूसरा शब्द मिलता है वहाँ पर विश्व। वैश्य शब्द किस शब्द से बना है? यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। वैश्य शब्द है वो किस शब्द से बना है? ये 6ठी क्लास का प्रश्न है। विश्व शब्द से बना है और विश्व है तो ऋग्वेद में एक जन मानस के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। महापाषाण यानी बड़ा पत्थर, कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो 3000 साल पहले
शुरू हुई। मृतकों को मिट्टी के खास बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर एक आता है, शिष्ट का क्या अर्थ है। यह प्रश्न कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। शिष्ट, ये भी 6ठी क्लास की किताब के अंदर है। शिष्ट का अर्थ है ताबूत या समाधान। पुराना जो ऋग्वेद के समय के जो समाधान पाए गए हैं, उनके लिए शिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। कई बार उन्हें 3600 से 2700 साल पहले घर में ही दफनाया जाता था मुर्दों को। उनका सिर उत्तर दिशा में होता था। चरक ऋषि जो आज से 2000 साल पहले हुए, उन्होंने एक किताब लिखी है चरक संहिता। यह भी काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है। पिछले NMS के पेपर में पूछा गया है चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई, चरक ऋषि के द्वारा। और चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ बताई थी, जबकि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। लेकिन उन्होंने दांत और जोड़ों की जो हड्डियाँ हैं उनको भी गिनकर कुल संख्या बताई थी। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इससे लाभान्वित हो सके तो आपके आसपास या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या NMS परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो को आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की सहायता कर सकें और एक ऐसा ग्रुप बना सकें जो आगे चलकर अपना एक जो लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य पर काम कर सके। धन्यवाद।